आज का मोशन न्यूमेरिकल क्लास में देखते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दे रहा है इस बात को देखते हैं। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। बोल रहा है कि कोई लेक है इस तरह से, और एक क्या है, मोटर बोट है। ये क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बच्चों यहाँ देखो, कांस्टेंट रेट ऑफ कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है। कितना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बोट है जो कि एक लेक में, लेक कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। लेक क्या है, एज्यूम करना है कि स्ट्रेट है, और ये जो बोट है वो स्टार्ट कहां से कर रहा है, फ्रॉम रेस्ट से, यानी रुकी हुई पोजीशन से ये स्टार्ट कर रहा है, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। यानी हम लोग का क्या है यहाँ पे कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोट इज 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ कि ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या किया, एक्सेलरेट करेगा। और टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड आपका टाइम दिया हुआ है। यानी ये 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होकर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन है से ये 8 सेकेंड तक में कितना दूरी तय करेगा, कुछ ना कुछ तो बोट दूरी तय करेगा बाबू। ठीक है, मान लो कि यहां तक बोट जो है वो 8 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, 0 मीटर पर सेकेंड है, से दूरी स्ट्रेट लाइन में दूरी तय करते हुए ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच रहा है। यानी क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे यू क्या दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों ये यू ए टी एस में इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सा इक्वेशन लगेगा, ये देखते हैं। तो S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर लगेगा, यही लगेगा, क्योंकि इसमें U 0 है, A दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सारा डाटा यहां से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसमें, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए U क्या है, 0 इंटू टाइम क्या है 8 प्लस हाफ, A क्या है 3, और टाइम क्या है 8 का स्क्वायर, यानी 8 इंटू 8, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको, ये कट जाएगा कितना बार में, 4, कितना हो जाएगा 96 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 8 4 3 को 12 हो गया, 12 8 जा 96 मीटर आपका हो गया आंसर। बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखने में कितना बड़ा लग रहा है और ये उतना ही आसान है। आप मेरे थ्योरेटिकल वीडियो को जरूर देखिए, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब बताया गया है। जब तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल देखने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। पहले थ्योरी मजबूत कीजिए, कंसेप्ट को समझिए, बेसिक चीज को समझिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल मेरा सारा क्लास देखिए, आपको मोशन चैप्टर एकदम आसान लगेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5।
A driver of a car traveling at 52 km per hour applies the brakes. कोई ड्राइवर है जो कि कार को ट्रेवल करवा रहा है कितना 52 किलोमीटर पर आवर से। ध्यान दीजिएगा यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अप्लाइज द ब्रेक्स, ब्रेक अप्लाई करता है। कुछ आया होगा रास्ते में या रुकना होगा, ब्रेक अप्लाई किया है। एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जब भी हम किसी चीज पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। मान लो कि हम इस तरफ जा रहे हैं, ब्रेक अप्लाई किए तो ब्रेक का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यानी ये अपोजिट एक्सेलरेशन है, जिसको मैंने पढ़ाया है रिटार्डेशन बोला है। ठीक है, वो भी एक्सेलरेशन का ही एक, क्या बोलेंगे उसको, वो भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपवर्ड टू द मोशन होता है, इसलिए उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं रिटार्डेशन। यहाँ क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, इतना का मतलब हुआ रिटार्डेशन। ठीक है ना, अप्लाइज द ब्रेक्स एंड रिटार्डेड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। ठीक है, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। अनदर ड्राइवर, पहले यहां तक देख लेते हैं, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। यानी ये एक ट्रैक है, ट्रैक पर ये जो आपका कार है वो चल रहा है कितना से 52 किलोमीटर पर आवर से। और क्या होता है, इस पर ब्रेक अप्लाई किया है, ये जो ड्राइवर है यहाँ पर इस पर ब्रेक अप्लाई किया है और ये कार कुछ दूरी जाकर, कुछ डिस्टेंस कवर कर क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। इसका यू क्या है आपका 52 किलोमीटर पर आवर है और इसका वी क्या हो जा रहा है बच्चों, 0 किलोमीटर पर आवर, या जीरो है तो किलोमीटर पर आवर बोलो, मीटर पर सेकंड बोलो, सेंटीमीटर पर सेकंड बोलो, सब बात बराबर ही होता है। यहाँ कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। टाइम क्या में दिया हुआ है, टाइम का एसआई क्या होता है, सेकेंड, और इसका एसआई क्या होता है मीटर पर सेकेंड, यानी ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। सबसे पहले इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, यानी इसके लिए यू क्या हो जाएगा 52 इंटू 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए, ये भी बहुत अच्छे से थ्योरी में बताया गया है। थ्योरी में जाके समझिए कैसे हो रहा है। फिर भी यहाँ बता देते हैं, किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए 1000, आवर को 60 कर दिए, मिनट में आ गया, फिर एक और 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या चीज में आ गया, सेकंड में आ गया। यानी 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 मीटर बाई 60 इंटू 60 सेकेंड। आप इसको सॉल्व कीजिए तो 5/18 ही निकल के आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14.4 अप्रोक्स आना चाहिए। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा ड्राइवर, अनदर ड्राइवर है गोइंग, अनदर ड्राइवर, दूसरा ड्राइवर, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा ड्राइवर है वो कितना चल रहा है, इसका यू क्या है 3 किलोमीटर पर आवर है। सबसे पहले इसको लाते हैं क्योंकि इसके लिए टाइम है, यहाँ इसके लिए 5 सेकंड था ना बच्चों, और यहाँ टाइम कितना दे रहा है 10 सेकंड में ये स्टॉप हो जा रहा है। कितना में स्टॉप हो जा रहा है, इसका v क्या हो जा रहा है 0 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। यानी इसका u कितना हो जाएगा 3 इंटू 5/18। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स 0.8 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। यानी एक जो कार है वो 14.4 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से चलता हुआ 5 सेकंड के बाद वो क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। दूसरा क्या है कि another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops in 10 seconds on the same graph paper। अब क्या है, सेम ग्राफ पेपर पर हमको प्लॉट करना है
द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। यह क्या है, दो क्वेश्चन यहाँ पर, प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। एक ही पेपर पर पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें क्या है, टाइम को बोलते हैं कि एक्स एक्सिस पर रखते हैं, यहाँ टाइम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा दोनों कार का। एक कितना वेलोसिटी 14.4 मीटर पर सेकेंड है, मान लो ग्राफ पेपर पर बनाना है इसको, 14.4 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा कितना है 0.8 मीटर पर सेकेंड, ये समथिंग यहाँ आएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। ये कितना सेकेंड में रुक रहा है बच्चों, 5 सेकेंड में, यानी ये हो गया आपका 5 सेकेंड। और ये कितना देर में रुक रहा है बच्चों, 10 सेकेंड में, ये आपका हो गया 10 सेकेंड रुक जा रहा है। इसका मतलब है कि v 0 हो जा रहा है, मतलब v यहां पर क्या हो जा रहा है 0, इस पूरे लाइन पर v 0 हो रहा है। टाइम का ग्राफ है, तो इसको ऐसे टच कर देते हैं, देख लो यहां पर क्या हो गया, वेलोसिटी घटते 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 फाइनली क्या हो गया 0। ओके, और इसका ये कार 1 का है, ये कार फर्स्ट का है, और ये कार सेकंड का है। ये कहां पर 0 हो रहा है, ये यहां पे 0 हो रहा है। ये किसका है, ये कार सेकंड का है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। इस तरह से सेम पर हम लोग दर्शा दिए, सेम ग्राफ पे टाइम ले लिए 5 सेकेंड 10 सेकेंड, 14.4 क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है कितना पे 5 सेकेंड पे, और 0.8 मीटर पर सेकेंड वाला 10 सेकेंड पे 0 हो जा रहा है। समझ में आया बच्चों। अब बोल रहा है विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। अब ये दोनों ग्राफ में, एक ग्राफ ये वाला हो गया है और एक ग्राफ ये वाला हो गया है। बोल रहा है कि ये दोनों कार में से ग्राफ को देखते हुए बताइए कि कौन सा कार जो है, दो कार में से कौन सा कार जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो बच्चों हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा है कि एरिया इन बिटवीन स्पीड एंड टाइम गिव्स द डिस्टेंस, ये बात बताया जा चुका है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग कि 4 कार फर्स्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एरिया नाम दे दो यहां पर ए ओ ए बी सी डी, अपने मन से जो नाम समझ में आए वो दे दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 4 कार फर्स्ट, ओ ए बी, क्या हो जाएगा ओ ए बी, हाफ इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 14.4, इससे ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 7.2, लगभग अप्रोक्स 36 मीटर आ गया। ये डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, 36 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया बिफोर स्टॉप। ये रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 36 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। 4 कार सेकेंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा डी सी ओ, बच्चों कौन सा एरिया डी सी ओ, ये हो जाएगा हाफ। बेस कितना है इसका बच्चों 10, और हाइट कितना है 0.8, यानी ये हो जाएगा आपका 4, 10 से मल्टीप्लाई 8 हो गया, कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 मीटर। यानी ग्राफ के हेल्प से हमने निकाल दिया फर्स्ट कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 36 मीटर, सेकेंड वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 4 मीटर। इससे क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट कार विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो कार ट्रेवलिंग ऑफ स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर covers more distance with respect to car travel with speed of
3 किलोमीटर पर आवर, यानी 3 किलोमीटर पर आवर से चलने वाला कार जो है, कार 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार चलने वाले कार से 52 किलोमीटर पर आवर जो चल रहा है कार, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने आए और आप सीखिए उस चीज को, और ध्यान से पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का आपको बताया जाएगा।